नमस्कार। वास्तुशास्त्र को थोड़ा भी जो लोग जानते हैं, उन सबको ये पता है कि वास्तु में सबसे ज़्यादा महत्व नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या ईशान कोण को दिया जाता है। अब इस कोण को क्यों इतना महत्व दिया जाता है, वो हम समझेंगे। इतना ही नहीं, उस कोण को सिर्फ़ और सिर्फ़ देवता के लिए, वर्शिप के लिए या फिर पूजा घर बना के छोड़ने के लिए शास्त्र में नहीं कहा गया है। वहाँ से अलग-अलग तरह की चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। सो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से 10 सीक्रेट है जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा गया है। प्रमाणभूत ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश, मयमतम, सम्रांगण सूत्राचार, अपराजित पृच्छा, इन सब में कहा गया है। उन सब के रेफरेंसेस के साथ हम समझेंगे और कैसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हम एक्टिवेट करके हमारी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन को ला सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ही क्यों? तो वो समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि वास्तुशास्त्र में एक कंसेप्ट दिया गया है, वो है वास्तु पुरुष का कंसेप्ट। अब ये जो वास्तु पुरुष है, वह कंसेप्ट ये कहता है कि हमारा जो वास्तु है, आइदर वह घर हो, फ्लैट हो, फैक्ट्री हो, शॉप हो या ऑफिस हो, कोई भी वास्तु क्यों ना हो, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थात जीवित शरीर है। और उस जीवित शरीर का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वह उसका सिर या हेड है। मयमतम में स्पष्ट श्लोक लिखा गया है, वास्तु पुरुषस्य शिरो भवेत् ईशाने सदा। अर्थात वास्तु पुरुष का मस्तिष्क सदा ईशान कोण में रहता है। अब सोचिए, यदि किसी व्यक्ति के सिर पर चोट लग जाए या उसकी मुखाकृति यदि सही न हो, तो वह व्यक्ति अच्छा दिखता भी नहीं है। सिर पर चोट लगने के कारण वो बीमार भी हो जाएगा और हमारी पहचान ही एक तरह से, जब हम कहते हैं ना कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप भेज देना, तो ये जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है, उसमें सिर का प्रदेश ही हम दिखाते हैं, हमारी मुखाकृति ही दिखाते हैं। इन सब का रिप्रेज़ेंट करने का काम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर करता है और इसीलिए इस कॉर्नर के बारे में बात करते हुए बृहत संहिता में ये कहा गया कि यदि इस कॉर्नर को सही तरह से ट्रीट किया जाए, तो सभी तरह की मनोकामनाओं को ये कॉर्नर पूर्ण कर सकता है। आप बृहत संहिता का सूत्र देखें, एते वास्तु मुखः प्रोक्ता सर्व काम फल प्रदाः। अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को ट्रीट करने से सभी कर्मों में सफलता मिल सकती है। हमारे लाइफ के जो 3 मुख्य एरियाज़ हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ और हमारा इंटेलेक्ट या हमारी बुद्धि। सर्वप्रथम बात करते हैं हमारे शरीर के बारे में। हेल्थ का बेनिफिट प्राप्त करने के लिए ईशान कोण को महत्व दिया गया है। उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि ईशान कोण में जल तत्व रहता है या जल तत्व को रिप्रेजेंट करने का काम ईशान कोण करता है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे शरीर में 60 to 90% वाटर एलिमेंट है। प्रत्येक सेल के अंदर भी वाटर एलिमेंट है। सो यदि वाटर एलिमेंट को अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए, तो हमें हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है और इसीलिए विश्वकर्मा प्रकाश में यह सूत्र दिया गया, ईशान्याम च जलाशयम। सम्रांगण सूत्रधार भी ये कहता है, ईशान्याम प्रपा जलस्थानम तथा। यदि मॉडर्न लाइफ में बात करें, तो ईशान कोण में यदि आप डे टू डे चेंज हो सके उस तरह से वाटर रखें, अर्थात एक तांबे के लोटे में या फिर क्रिस्टल के बाउल में आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पानी भर के रखिए। पानी उस तरह से रखिए कि वो हर रोज़ चेंज होता हो। यदि ये पॉसिबल नहीं है, तो एक वाटर फाउंटेन रखिए और वो भी रनिंग वाटर फाउंटेन रखिए, तो उससे भी आपको लाभ होगा। यदि आपका कोई प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है आपके पास, तो उस प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरवेल रखने से आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। दूसरा,
हमारी हेल्थ को अच्छी करने का काम मेडिसिन्स भी करती है। तो दूसरा जो कहा गया नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के बारे में वो है मेडिसिन्स रखने की जगह। आप विश्वकर्मा प्रकाश का सूत्र देखें, उत्तर ईशानयोर मध्ये औषधार्थम तुकारयेत, अर्थात उत्तर और ईशान कोण के बीच में औषधियों का स्थान रखना चाहिए। याद रहे, ईशान की जो एनर्जी है वह एनर्जी हीलिंग को एम्प्लीफाई करती है। आज की भाषा में बात करूँ तो यदि आप आपका मेडिसिन कैबिनेट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखेंगे तो जो आप दवाई लेंगे वो दवाई आपकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट भी करेगी और शायद आगे जाकर आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाए कि आपको मेडिसिन ना भी लेनी पड़े। सो दो तरह के बेनिफिट हो सकते हैं। एक, यहाँ पर मेडिसिन्स रखने से आपकी मेडिसिन्स कम हो जाएगी और शायद मेडिसिन्स बंद भी हो जाए। तीसरा जो कहा गया है वो है बॉडी हाइजीन के लिए, अर्थात किसी भी तरह का स्नान करने के लिए यदि आप व्यवस्था रखोगे पूर्व और ईशान के बीच में तो भी लाभ होगा। विश्वकर्मा प्रकाश में सूत्र है पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, अर्थात पूर्व दिशा और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के बीच में स्नान करने के लिए यदि आप बाथरूम बनाओगे तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। याद रहे, यहाँ पर यह कहा गया है कि टॉयलेट नहीं रखना है, अर्थात यह स्थान जल शुद्धि का स्नान है, यह मल निष्कासन का स्थान नहीं है। तो नहाने की व्यवस्था या फिर मसाज की व्यवस्था यदि आप ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखोगे तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं हम हमारे ज्ञान के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वह है वास्तु पुरुष का सिर, बुद्धि, प्रज्ञा। तो उसके बारे में बात करते हुए अपराजित पृच्छा में यह सूत्र दिया गया है, ईशान्ये तु मठम कुर्यात सर्व सिद्धिकरम शुभम, अर्थात ईशान में साधना स्थल, वर्शिप प्लेस बनाने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हमारे सभी प्राचीन मठ और आश्रम में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही ध्यान और उपासना की जाती थी। तो शास्त्र ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में धर्म और ध्यान की प्रक्रिया करने से वह ध्यान 10 गुना ज़्यादा गहरा हो जाता है। सो आपके वास्तु में या आपके घर में एक कोने में अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप एक आसन लगाइए, एक दीपक कीजिए, एक 15 मिनट दीजिए आइदर मंत्र जाप को या फिर मेडिटेशन को। ये आपका पर्सनल मठ बन जाएगा। जब पांचवा जो सीक्रेट कहा गया है वह सीक्रेट है जप और तप का। ईशान में किया गया जप किसी भी और स्थान के जप से कई गुना ज़्यादा फलदायी होता है। विश्वकर्मा जी लिखते हैं, ईशान्याम देवता गेहम कारयत सर्व सिद्धिदम, अर्थात ईशान कोण में जो भी हम शुभ कर्म करते हैं वह सभी सिद्धियों को देने वाला होता है। मैंने खुद भी ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मेरी सलाह है कि आप यदि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मेडिटेशन करोगे या फिर नाम जप करोगे या मंत्र जाप करोगे तो आप जो भी उपासना करोगे वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी, आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और पुण्य की भी प्राप्ति होगी। छठवां जो सीक्रेट है वह सीक्रेट है स्टडी रूम का। ईशान को बृहस्पति का या गुरु का क्षेत्र भी कहा गया है और गुरु का मतलब ही है ज्ञान के देवता। वराहमिहिर जी लिखते हैं, ईशान्याम तु विद्याभ्यासम कारयेत सर्वदा बुधः, अर्थात बुद्धिमानी व्यक्ति को ईशान कोण में ही विद्याभ्यास करना चाहिए। अब यदि आपके बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन वो अच्छी तरह से याद नहीं कर सकते, उनकी रिटेंशन शक्ति नहीं है या फिर वो एग्ज़ाम में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बस सिर्फ एक काम कीजिए, आप आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उनको पढ़ाई कराना स्टार्ट कीजिए। आप देखोगे कि उनकी पढ़ाई में गहनता आएगी और परीक्षा में मार्क भी अच्छे आएंगे। यदि ये भी पॉसिबल नहीं है तो जहाँ पर वो स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर वो ईशान कोण की तरफ देखें, उस तरह से भी यदि वो स्टडी करेंगे तो भी उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी।
जो सातवां जो रहस्य दिया गया है वो है कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए। हमारा लोगो या फिर हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाली जो सामग्री है, वो भी यदि हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखेंगे तो हमें कीर्ति मिलेगी, हमारी करियर में हमें बूस्ट मिलेगा। अपराजित पुच्छा में न्यायालय के लिए ईशान का वर्णन है। ईशाने चामरम छत्रम भूषण आदिनी कारयेत, अर्थात हमारे चिन्ह, अर्थात हमारे लोगो, हमारी कंपनी का विज़न या हमारी कंपनी का स्टेटमेंट या फिर हमारा विज़न बोर्ड यदि हम ईशान कोण में रखेंगे तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमें बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक अन्य इंटरेस्टिंग बात चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमने अब बात करना स्टार्ट कर दिया है हमारे बिजनेस के बारे में। सो अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत हमारी वेल्थ के बारे में। एक अंडररेटेड सीक्रेट नंबर 8 जो शास्त्र में दिया गया है वो ये है कि नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह करने से वेल्थ में इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है। परंपरागत एक सूत्र है, उत्तरास्याम मणिगेहंच। सम्रांगण सूत्रधार में तो स्पष्ट सूत्र है, ईशान्याम गजशाला स्यात्, अर्थात हाथियों की शाला, अर्थात हमारी मूल्यवान संपत्तियों की जगह। आज की भाषा में बात करें तो हमारे लॉकर, हमारी ज्वेलरी, हमारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स यदि हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखेंगे तो वहाँ जो भी लक्ष्मी होती है वह टिकती है। ईशान हमें वो जो संपत्ति वहाँ पर रखी जाती है उसका सुख देता है। उसके बाद जो बात कही गई है वो है हमारे फेम के बारे में। व्यापार तो करते हैं लेकिन हमारा नाम नहीं होता, तो उसके बारे में बात करते हुए अपराजित पृच्छा में यह सूत्र दिया गया है, ईशान्याम पुष्प वाटिका। अब यहाँ पर ईशान में पुष्प वाटिका या फिर अर्थात बगीचा बनाने की बात नहीं है, डेकोरेशन के लिए सिर्फ बनावटी फूलों रखने की बात नहीं है। फूल का मतलब है लिविंग एनर्जी। तो यदि हम ईशान में सफ़ेद या पीले फूल रखेंगे तो उस कोनी की एनर्जी जो है वह एनर्जी हमें हमारे व्यवसाय में फेम देती है, हमें रिकॉग्निशन मिलता है। ये जो अभी तक के जो करेक्शन थे वो हमने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हम क्या क्या कर सकते हैं वो हमें हेल्थ के बारे में देखा, हमने हमारी बुद्धिमत्ता या इंटेलेक्ट के बारे में देखा और हमने हमारी वेल्थ के बारे में देखा। अब एक ऐसा करेक्शन है जो सभी को करना चाहिए और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारे नारद मुनि ने उसके लिए शास्त्र में ये कहा है, ईशानम तु सदा रिक्तम, अर्थात ईशान कोण को सदा रिक्त या खाली रखो। खाली रखने का मतलब है यहाँ पर कोई भारी फर्नीचर नहीं होना चाहिए। यदि वहाँ पर क्लस्टर है तो उसको रिमूव कीजिए। यदि आप कुछ भी ना कर पाओ और सिर्फ यदि ईशान कोण को खाली रखोगे तो भी हेल्थ, वेल्थ और इंटेलेक्ट की प्राप्ति आप कर पाओगे, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। यदि पूरी चर्चा को 3 सूत्रों में मुझे बांधना हो तो मैं ये कहूँगा कि आप आपके वास्तु के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाइए, वहाँ पर जाके यदि कोई हैवी फर्नीचर है तो उसको रिमूव कीजिए। उस जगह पर कोई कचरा है या झाड़ू है या भारी सामान है तो वहाँ पर उसको हटाइए। वहाँ पर एक तांबे के कलश में शुद्ध जल भर के रखें, एक घी का दिया जलाए और किसी भी तरह की वर्शिप की चीज़ ईशान कोण में कीजिए। वो मंत्र जाप हो सकता है, वो ध्यान हो सकता है। और देखिए सिर्फ और सिर्फ 27 दिनों में आप देखोगे कि नक्षत्र की एक साइकिल चेंज हुई, उतने ही समय में आपके भाग्य में भी आप आमूल परिवर्तन देखोगे। ये सब मैंने इंडिविजुअली भी एक्सपीरियंस किया है और जिन जिन लोगों को मैंने सजेस्ट किया है उन सबको भी बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ इतने काम करने से भी आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी, ऐसी मेरी श्रद्धा है,
ऐसे ही ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।